नमस्कार प्रिय बच्चों, ये आपका सेकंड लास्ट वीडियो है बेर का। सेकंड लास्ट वीडियो है जिसमें आपको बताया जाएगा बेर के हार्वेस्टिंग एंड यील्ड के बारे में और राइपनिंग एंड स्टोरेज के बारे में। अभी तक इंट्रोडक्शन से लेके इंसेक्ट पेस्ट और उसके मैनेजमेंट, डिजीज़ और उसके कंट्रोल मेजर्स को आपने पढ़ा है। इंट्रोडक्शन टू डिजीज़। अब सेकंड लास्ट वीडियो में आप हार्वेस्टिंग एंड यील्ड को जानेंगे, इसके साथ साथ राइपनिंग एंड स्टोरेज को जानेंगे कि हार्वेस्टिंग कब की जानी चाहिए, यील्ड कितनी होती है और राइपनिंग कैसे की जाती है, साथ ही साथ स्टोरेज किन कंडीशंस में किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। पर हर एक वीडियो में जब हम निवेदन करते हैं कि हम इतनी मेहनत से पीपीटी बनाकर वीडियो बनाते हैं, हमको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। वीडियो के बहुत से स्टूडेंट्स को खोलकर नहीं देखते। तो ये एक तरीके से जब यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से आपके लिए प्रतिबद्ध है, हम सारे प्रोफेसर्स आपके लिए इतना डेडिकेटेड हैं और सब आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, पूरी आईटीएम फ्रेटर्निटी इसमें लगी हुई है, इसके बावजूद भी वीडियो की इतना पुअर स्ट्रेंथ रहता है कि आप लोग खोलकर नहीं देखते, तब दुख होता है थोड़ा सा। तो मैं वीडियो के शुरुआत में आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी वीडियोज़ आपको डाले जाएं उनको देखा ज़रूर करिए और अपना व्यू ज़रूर दिया करिए, जिससे डाउट क्लियरिंग सेक्शन हम अलग से लगा सकें। डाउट क्लियरिंग सेशन, उससे हम आपको चीज़ों को समझा सकें। तो खैर, कल्टीवेशन ऑफ बेर से सेकंड लास्ट वीडियो हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की हम शुरुआत करते हैं। फ्रूट वेट एंड वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पल्प स्टोन रेशियो, TSS acid ratio and fruit colors are major maturity indices। फ्रूट वेट और वॉल्यूम, फ्रूट का वजन और वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपेक्षिक घनत्व, पल्प स्टोन का अनुपात, TSS और एसिड का रेशियो और जो फ्रूट के कलर्स हैं वो मेजर मैच्योरिटी इंडाइसिस करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमने शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपको बताया था उसमें भी समझा दिया था। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि कम्पिटिटिव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत पूछा जाता है, TSS एसिड रेशियो बहुत पूछा जाता है, पल्प स्टोन रेशियो बहुत पूछा जाता है। ये इसके मैच्योरिटी इंडेक्स के करेक्टराइज सिम्टम्स हैं। फ्रूट हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोर देन 1 आर कंसिडर्ड टू बी रेडी टू हार्वेस्ट। जो फ्रूट है हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोर देन 1, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा है, आर कंसिडर्ड, वो कंसिडर्ड होता है हार्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, फ्रूट हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोर देन 1 आर कंसिडर्ड टू बी रेडी टू हार्वेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स येलो और गोल्डन येलो कलर इज द साइन ऑफ मैच्योरिटी। इसमें लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स येलो और गोल्डन येलो कलर, जब येलो कलर हो जाए और गोल्डन येलो कलर हो जाए, हम उसको कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं। किसका? कि ये अब साइन है हमारी मैच्योरिटी का। ऐसी कंडीशंस पे हम फ्रूट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। फिर ऊपर से हम बताना चाहेंगे कि फ्रूट हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोर देन 1, यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा है तो हम उसको कंसीडर करते हैं रेडी टू हार्वेस्ट के लिए। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स येलो और गोल्डन येलो कलर इज द साइन ऑफ मैच्योरिटी। येलो और गोल्डन येलो कलर मैच्योरिटी का साइन होता है। द हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ बेर, जो कटाई का समय है बेर का, वेरीज फॉर डिफरेंट रीजन्स, प्रायः प्रत्येक रीजन्स में वेरी करता है। लाइक साउथ इंडिया, साउथ इंडियन कंडीशंस में अक्टूबर से नवंबर तक हार्वेस्ट करते हैं। गुजरात कंडीशन में दिसंबर से मार्च तक हार्वेस्ट करते हैं। राजस्थान कंडीशन में जनवरी से मार्च तक हार्वेस्ट करते हैं। एंड नॉर्थ इंडिया में फरवरी से अप्रैल तक हम हार्वेस्ट करते हैं। द यील्ड वेरीज फ्रॉम 80 से 200 किलोग्राम पर ट्री फॉर 10 to 20 ईयर्स ओल्ड ट्री। जो उपज होती है वो प्रायः 80 से 200 किलोग्राम पर ट्री
एक मापी जाती है जब हमारा फल जब हमारा वृक्ष 10 से 20 साल की उम्र का हो जाता है। मैं एक बार हार्वेस्टिंग को फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड लास्ट वीडियो है और आपको चीज़ें समझनी चाहिए कि फ्रूट वेट एंड वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पल्प स्टोन रेशियो, TSS एसिड रेशियो एंड फ्रूट कलर्स आर मैच्योरिटी इंडाइसिस। ये इसके मैच्योरिटी इंडाइसिस हैं, ठीक है। फ्रूट हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, जब फ्रूट की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपेक्षिक आर्द्रता प्रायः 1 से ज़्यादा निर्धारित हो जाती है तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा फल अब कटाई के लिए तैयार हो गया है। दूसरी भी चीज़ इसमें जुड़ी हुई है कि जब फल में येलो और गोल्डन येलो कलर के साइन या लक्षण पूरी तरीके से स्पष्ट होने लगें तब भी हम समझ जाते हैं कि हमारा फल अब कटाई के लिए उपयुक्त हो गया है। और जो हार्वेस्टिंग टाइम है प्रायः अलग अलग राज्यों के हिसाब से, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से बटा हुआ है। जैसे साउथ इंडिया में हम अक्टूबर से नवंबर में कटाई करते हैं, गुजरात स्टेट में हम दिसंबर से मार्च में कटाई करते हैं, राजस्थान में हम जनवरी से मार्च में कटाई करते हैं और नॉर्थ इंडिया में हम फरवरी से अप्रैल तक कटाई करते हैं। और जो हमको ईल्ड मिलती है वो ईल्ड एक पौधे से हमको 80 से 200 किलोग्राम, मतलब 1 से 2 कुंटल हमको बेर एक पौधे से मिल जाते हैं जब हमारे वृक्ष की आयु 10 से 20 साल की होती है, तब ये ईल्ड हमको मिलती है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप समझ गए हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड को। अब हम बात करेंगे राइपनिंग एंड स्टोरेज, भंडारण और पकाई, राइपनिंग। Application of 500 ppm ethanol increases TSS। 500 ppm इथोफॉन का एप्लीकेशन यदि कर दें तो वो TSS को बढ़ाता है, एस्कॉर्बिक एसिड को बढ़ाता है एंड टोटल शुगर कंटेंट जो TSS होता है विद लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एसिडिटी एंड एडवांसेस राइपनिंग बाई 1 to 2 वीक्स। इसको हम फिर से समझाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ 500 ppm एथोफॉन, यदि हम एथोफॉन के 500 ppm का एप्लीकेशन करते हैं तो वो TSS को इंक्रीज करता है, एस्कॉर्बिक एसिड को इंक्रीज करता है, TSS को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एसिडिटी को भी लो करता है और राइपनिंग को एडवांस्ड करता है 1 से 2 वीक पहले। 1 से 2 वीक पहले राइपनिंग को 1 से 2 वीक में फ्रूट को राइप कर देता है, पका देता है। प्री हार्वेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम कार्बाइड CaCl2 एट 1.7 ग्राम पर लीटर, CaNO3 एट 1%, थाइवेंडाजोल TVJ at 500 ppm, while post harvest treatment with GA3 at 50 ppm or boric acid at 10 ppm dipped for 5 minutes and stored in 150 gauge polythene bags, improved shelf life। फिर को रिपीट करते हैं। अगर हम प्री हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, हार्वेस्ट करने से पहले अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं किसका, CaCl2 एट 1.7 ग्राम पर लीटर, CaNO3 एट 1%, थाइवेंडाजोल TVJ एट 500 ppm, वाइल पोस्ट हार्वेस्ट मतलब काटने के बाद का जो ट्रीटमेंट है, काटने के बाद पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट विद GA3 एट 50 ppm और बोरिक एसिड एंड 10 ppm डिप्ड फॉर 5 मिनट एंड स्टोर्ड इन 150 गॉज पॉलीथीन बैग्स, इम्प्रूव सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ बढ़ाती है उसकी। द फ्रूट्स स्टोर्ड एट 0.3 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो फ्रूट स्टोर किए जाते हैं वो 0 से 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर किए जाते हैं। 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता में
30 दिनों के लिए। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि जो फ्रूट को स्टोर किया जाता है, स्टोरिंग टेम्परेचर है 0 से 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड और अपेक्षित आर्द्रता होती है 85 से 90, 30 दिन के लिए। और बैग्ड एंड स्टोर्ड इन परफोरेटेड पॉलीथीन बैग एट रूम टेम्परेचर फॉर 10 to 12 डेज। बैग्स मतलब उसके ऊपर बैक्सिंग कर दी जाती है और उनको स्टोर्ड कर दिया जाता है पॉलीथीन बैग्स में रूम टेम्परेचर पर 10 से 12 दिनों के लिए। द फ्रूट कैप्ड सेट, फलों को हम रखते हैं 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड और 85 से 90% RH पर। और फ्रूट्स कोटेड विद पैराफिन बैग्स, फ्रूट को कोट कर दिया जाता है पैराफिन बैग से। एंड कैप्ड एट 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी स्टोर फॉर अप टू 18 डेज विद मिनिमम स्पॉइलेज। एक बार फिर से रिपीट करते हैं राइपनिंग एंड स्टोरेज को। एप्लीकेशन ऑफ 500 ppm एथोफेन इंक्रीजेस TSS, एस्कॉर्बिक एसिड, टोटल शुगर कंटेंट्स विद लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एसिडिटी एंड एडवांस राइपनिंग बाई 102 वीक, 1 to 2 वीक्स में राइपनिंग को एडवांस्ड कर देते हैं। यदि हम प्री हार्वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं किसका, CaCl2 1.7 ग्राम पर लीटर का, CaNO3 1% का, थायोबेंडाजोल TVG 500 ppm का। और अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं GA3 और BA का 50 ppm और 10 ppm डिप्ड करते हैं 5 मिनट के लिए और स्टोर्ड कर देते हैं 150 गॉज पॉलीथीन बैग्स में, तो ये सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। द फ्रूट्स स्टोर्ड एट, फ्रूट को स्टोर करते हैं 0 से 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 85 से 90 अपेक्षित आर्द्रता पर 30 दिनों के लिए। और बैक्सिंग कर देते हैं, बैक्सिंग के साथ स्टोर्ड करते हैं पॉलीथीन बैग में, वो भी रूम टेम्परेचर पर 10 से 12 दिनों के लिए। द फ्रूट कैप्ड एट 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रूट को जो रखते हैं हम 10 से 12 डिग्री तापमान पर रखते हैं 85 से 90 अपेक्षित आर्द्रता पर। और फ्रूट्स कोटेड विद, फ्रूट्स को कोट कर देते हैं पैराफिन बैग से। एंड कैप्ड एट, रखते हैं 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, कैन बी स्टोर्ड फॉर अप टू 18 डेज विद मिनिमम स्पॉइलेज, बिना किसी स्पॉइलेज के हम उनको कम से कम 18 दिनों तक रख सकते हैं। इसके साथ हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड हमारा वीडियो ख़त्म होता है। लास्ट वीडियो बचा है आपका बीर का, जिसमें हम आपको कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो ICAR JRF, नेट, SRF और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और नेट के एग्जाम्स में तो श्योरली पूछे गए हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो के साथ पूरा आपका बीए का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम इंटरेक्टिव वीडियोज़ पर आएंगे। लास्ट हमारा वीडियो कौन सा होगा, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तब तक के लिए नमस्कार।